नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से माइनर खाता ओपन करेंगे और यदि आप माइनर नाम नहीं डालते हैं तो आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आज की हमारी दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि माइनर खाता खोलते हैं पोस्ट ऑफिस का और माइनर को ही नॉमिनी बनाते हैं तो फिर आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा और आप उस अकाउंट को किस प्रकार से ओपन करेंगे। और यहाँ पास हम बता दें आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बच्ची का आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड नहीं है तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका। बच्ची की दो फोटो लगानी है, देखिए यह एक फोटो यहाँ पे लगी है, एक फोटो यहाँ पे, दो फोटो बच्ची की, दो फोटो उसकी मम्मी का हो या उसके पापा का, दो दो फोटो लगेगा। आधार कार्ड इनका लगेगा, उनके मम्मी का हो या फिर पापा के साथ में फोटो, दोनों में से किसी के साथ हो सकता है, तो उनका आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए और बच्ची का चाहिए आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल जो नाम पता लिखा होगा उसी के साथ यहाँ पे आपको भरना है। दोस्तों यहाँ पास एक फॉर्म आप देख रहे हैं, इस फॉर्म में एक खासियत है, आपको हम बताएंगे अभी। देखिए ये फॉर्म जो है आपको जिस जिस कॉलम में भरना है आपको सिर्फ वहीं आपका लिखा जाएगा, बाकी कहीं नहीं लिखा जाएगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। यदि आप एक ऑनलाइन की दुकान चला रहे हैं, आपके पास कोई कस्टमर आते हैं कि सर हमको फॉर्म भरवाना है, तो आप फॉर्म भर के उनसे 2-4 रुपए पैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने कंप्यूटर से फॉर्म भरेंगे। और इसके साथ ही आप यदि माइनर खाता खोल रहे हैं तो फिर यहाँ पे नॉमिनी में क्या है, और यदि हम माइनर को नॉमिनी भी बना रहे हैं तो क्या होगा। मेन चीज है आपको समझना कि नॉमिनी हम किसे डालें, माइनर है तो फिर क्या कंडीशन आएगी, और यदि वो बड़ा व्यक्ति है तो फिर इसमें क्या कंडीशन आएगी। हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड भी आ सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पास हम माइनर खाता में आपका 18 साल से नीचे के कोई भी बच्चे हों या बच्चियां हों उनका खाता खुलता है, या फिर आपकी सुकन्या खाता हो, सब सेम ही तरह से भरा जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम बात करें सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में ही। ठीक है, बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले हमको लिखना होगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यस अकाउंट, क्योंकि यहीं पास से शुरू होता है एप्लीकेंट यूज के लिए, तो हम यहाँ से एप्लीकेंट करते हैं। बाकी ये ऊपर का जो भी मामला है ये हमारे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के लिए हो गया। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मिस। ठीक है, मिस लिखने के बाद जैसे देखिए हम टैब दबाए हैं, ज्यादा कुछ नहीं, टैब दबाने से हमारा सीधा आगे बढ़ गया, कंप्यूटर से भर रहे हैं ना इसलिए। तो इसका हम नाम लिखते हैं, बिटिया का नाम लिखते हैं पायल प्रजापति है, तो इनका सीधे मिडिल नेम ना लिख के अब सीधे लास्ट नेम ही लिखना पड़ेगा, प्रजापति हो जाएगा। मेल फीमेल आपको दर्शाना है, यदि कोई बच्चा है तो आपको मेल, बच्ची है तो फीमेल, ये बच्ची है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद इनके मम्मी या पापा का नाम लिखना है। तीसरे नंबर का जो कॉलम है आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पास आपको लिखना है मम्मी या पापा का नाम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनके पापा का नाम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना है, फादर नेम लिखना है, मम्मी का नाम यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ये बच्ची का आईडी है, तो उनके पापा का नाम लिख दीजिए। मम्मी का भी नाम लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास हम उनके पप्पा जी का नाम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए पुष्पेंद्र प्रजापति हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पास वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना नाम डाल दिया है, बाकी अभी हमारी बच्ची नहीं है। ठीक है, और यहाँ पास देख सकते हैं फ्लैट, बिल्डिंग, ये सब जो नाम है। तो यहाँ पास मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, बच्ची का आधार कार्ड, पापा का भी आधार कार्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पे एड्रेस किसका डाला जाएगा ये पूछा गया है, एड्रेस पूछा गया है। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे उसके फादर का रहेगा, जो उसके फादर का डॉक्यूमेंट आप लेंगे एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड ये ले सकते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है आज की डेट में, आधार कार्ड लीजिए। आधार कार्ड में जो भी नाम पता डाला हुआ है वहाँ का एड्रेस का वो पूरा आप डाल दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है या फिर अपना विलेज जो भी सिटी है नॉर्मल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का भी यूज लिखना है, तहसील पोस्ट ऑफिस जो भी है, तो हम यहाँ पे
सीधा अपना कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज कर लेंगे हम। अपना पोस्ट ऑफिस हो गया। इसके बाद में आपको जिला का नाम लिखना है, उसके साथ ही आपको यहाँ अपना राज्य लिखना है कि राज्य आपका कौन सा है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आप ये किस प्रकार से यहाँ पे नाम पता लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी यहाँ पे अच्छी तरह से फॉर्म को भर पाएं। इसके साथ ही एक ऑप्शन यहाँ पे आपका आता है मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे आप। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ लिखना है। जन्म तिथि किसका लिखना है, जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है बच्ची का, ठीक है। तो यहाँ पास बच्ची का जन्म तिथि जो भी है तो यहाँ पे उनका जन्म तिथि लिख देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2020 ये लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ में टिक करना होगा और यहाँ आना है आपको सीधे नीचे। 6वां नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पास फोटो क्या लिखा है, फोटो आईडी ऑफ एप्लीकेंट। फोटो आईडी आपको लिखना, आईडी प्रूफ लेना है, आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ फर्स्ट में बच्ची का, सेकंड में उसके फादर का रहेगा, ठीक है। आईडी प्रूफ यहाँ पे क्या है, एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ में आप उसके गार्जियन का, उसके पापा का या उसकी मम्मी का, जिसके साथ में खाता खुल रहा है, उसका एड्रेस प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम आईडी में इनका, यदि आप लिए हैं क्या बर्थ सर्टिफिकेट लिए हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आधार कार्ड लिखने के बाद नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मान लो ये लिख दिए हैं। इसके साथ में यहाँ पे आपको छोटा छोटा शब्दों में लिखिएगा ताकि यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो जाए। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखना है कि पुत्री का है। इसके बाद में यहाँ पास फादर का लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पास फादर का लिख दे रहे हैं, आधार। ऐसा कॉलम नहीं दिया गया है कि पिता माता, इसलिए आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। सॉरी क्या कर दिया हमने, आधार कार्ड लिखना है और यहाँ आपको नंबर लिख देना है, ठीक है, 44। ये मैं रैंडमली कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट में देखकर ही लिखिएगा कि आपके आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आधार कार्ड का नंबर हो गया। ये फादर का रहेगा, एड्रेस प्रूफ में फादर का रहेगा और आधार कार्ड जो है आईडी प्रूफ में बच्ची का रहेगा और उसके पापा के भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डिपॉजिट ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट, अच्छा सॉरी, डिटेल ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट। तो प्रथम पैसा जो जमा कर रहे हैं पहले बार का है, यहाँ पास आपको 300 500 जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए 300 रुपये जमा कर रहे हैं या फिर 500 1000, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। यहाँ पास 300 यहाँ पे शब्दों में लिखना है, यहाँ पास इधर में आपको अंकों में लिखना है। इसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट जो है कैश, तो हम नगद पैसा दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम कैश कर दिए हैं। मेन कॉलम आपका पहुंचता है नामनी वाला, जिसमें हम लोग काफ़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं कभी कभी, इसलिए हम इसको जूम कर दिए हैं। चलिए यहाँ पास आप देखिए नामनी वाला जो ऑप्शन है आपको किस प्रकार से फिल करना है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नामनी वाला ऑप्शन है, तो नामनी यदि हम माइनर को डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए अब हम, कभी कभी होता ये है पायल के नाम में खाता खुला है, पुष्पेन तो यहाँ लिखा गया है, ठीक है, पायल के नाम में खाता खुला है, पुष्पेन तो यहाँ लिखा गया है, तो हम इसी को नामनी बना सकते हैं, पुष्पेन को, है यहाँ पे पुष्पेन लिख दिया गया। तो क्या ये सही है या नहीं, यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अभी खाता किसके नाम में खुल रहा है, बच्ची के नाम में खुल रहा है, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेट करने वाले हैं उसके गार्जियन, ठीक है ना। यदि गार्जियन को कुछ हो जाता है, पुष्पेन को मान लो कुछ हो जाता है, तो पैसा किसे मिलेगा, बच्ची को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वह नाबालिग है अभी। तो जो 18 साल का ऊपर होगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जो इसी के नाम में खाता है तो इसका नाम नहीं होगा। मान लो इनके नाम में खाता है तो इनके मम्मी का नाम आप नामनी में यहाँ डाल सकते हैं। तो आप हमेशा उल्टा कीजिएगा, यदि ऊपर में मम्मी के नाम के साथ खाता खुल रहा है इसका बच्ची का, मम्मी ऑपरेट कर रही है तो पापा का नाम नहीं नाम आएगा, यदि पापा ऑपरेट कर रहे हैं तो मम्मी का नाम आएगा। सीधी सी बात इतनी है। यहाँ पे हम उनकी मम्मी का नाम लिख देते हैं, अनीता प्रजापति। देखिए इसी कॉलम में ये भी पूछा गया है नेम एंड एड्रेस।
तो इनका पता भी आपको दे देना है कि ये पता कहाँ का है। ठीक है, तो हम इनका पता भी पूरा पूरा लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे पुष्पेंद्र प्रजापति जमुना ऐसे डाल दीजिएगा थोड़ा सा पता। और यहाँ पास रिलेशन क्या है, रिलेशन किसके साथ में, तो यहाँ पास बच्चे के साथ में क्या रिलेशन वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। शेयर ऑफ परसेंटेज कितना है आपका 100%, तो आप यहाँ पे 100% ये लिख देंगे। चलिए, ये कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो अनीता नाम डाला गया है ये 18 साल से ऊपर हैं। यदि हम यहाँ पे किसी बच्चे का नाम डालते हैं जो कि अभी छोटा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पास लिख देते हैं, चलिए राहुल लिख देते हैं। ठीक है, राहुल लिख दिए हैं, यहाँ पास सन ऑफ कर देते हैं, सन ऑफ, समझ में आ रहा है ना, आएगा। अब राहुल लिख दिए हैं, ये उसका ब्रदर हो जाएगा। मान लो भाई को नामनी में नाम डाल रहे हैं। अब ये भाई भी नाबालिग है, और तो मान लो यदि गार्जियन को जो खाता ऑपरेट कर रहा है उसको कुछ हो जाता है, तो बच्ची जिंदा है, बच्ची भी नाबालिग है, नामनी जो है वो भी नाबालिग है, तो 18 साल से पहले पैसा किसी को मिलेगा नहीं। तो ये नामनी हम डाले हैं, तो फिर यहाँ पास जो है उसका नाम डालना पड़ेगा। जब अगर ऑपरेट करने वाला खाता धारक नहीं है, बच्ची और ये नाबालिग है, तो फिर वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, तो यहाँ पास उसका नाम लिखा जाता है, चाचा, काका, मामा, ठीक है, दादा, दादी, किसी का आप नाम लिख दोगे, उसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा। फिर वो व्यक्ति पैसा निकाल के इस नामनी को, राहुल को, या फिर जो नामनी बच्चा ऑपरेट कर रहा है उसको 18 उसके लिए पैसा दे देगा या उसके कार्य में लगाएगा। यही होता है। जैसे यहाँ पे राहुल का नाम डाला है, तो अब मान लो अपने अंकल का नाम डालना चाहते हैं, तो ये अंकल का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं कि रावेंद्र को पैसा मिलना चाहिए, और ये रावेंद्र डाल दिया। ठीक है, रावेंद्र कुमार पंचायत, यहाँ पूरा नाम और पता डालना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें पूरा लिखा गया है नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ नेम के बाद में उसको एड्रेस भी लिखना है, तो पूरा यहाँ पे नाम पता वो लिख दिया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया है आपका यहाँ पास फॉर्म भरने का एक थोड़ा सा फॉर्मेट, नामनी जहाँ पे डालते हैं। इसके साथ ही नेम एंड विटनेस, लास्ट में फॉर्म के लास्ट में आपका एक यहाँ पे ऑप्शन आता है नेम एंड विटनेस। यहाँ पे आपको विटनेस का नाम लिखना है। विटनेस क्या है कि गवाही, गवाही बहुत ही जरूरी है। तो आप गवाही उसी व्यक्ति का नाम लिखें जिसका खाता पोस्ट ऑफिस में ओपन है। ये खासतौर से बीपीएम लोग जो हैं वो ध्यान देंगे, या फिर ठीक है, यहाँ पे वही लिखना पड़ता है जिसका पोस्ट ऑफिस में खाता होता है, या फिर बीपीएम यहाँ पे उन व्यक्ति का ही नाम लिखें जिसका पोस्ट ऑफिस में खाता है, उसका खाता नंबर भी साथ में लिखें। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ। ठीक है, नीलू केवट, ये हम इसमें नामनी में नाम डाल रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको भी डालना पड़ेगा नीलू केवट, वाइफ ऑफ, ठीक है, जमुना प्रसाद केवट। ठीक है, और ये इनका जो एड्रेस है ये जमुना का ही है, जमुना प्रसाद का एड्रेस जमुना का, जमुना अनूपपुर एमपी, सॉरी एमपी। इनका आप यहाँ पास लास्ट में अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर भी, अकाउंट नंबर तो जरूरी है, अकाउंट नंबर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप, यूएसबी अकाउंट नंबर। ठीक है, ये सही है, बैटरी खत्म हो गया है। यहाँ पास अकाउंट नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक का होता है, 10 अंक डाल दिए हैं। चलिए, इसको हम प्रिंट लेआउट में चल के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, थोड़ा अच्छा लगे, है ना। प्रिंट प्रीव्यू हम कर रहे हैं इसका। अब ये देखिए, फॉर्म को हम जूम कर लिए हैं। ऊपर में देखिए क्या है, एसएसए अकाउंट है, पायल के नाम में खाता है, यहाँ पे पूरा नाम हो गया, ये फॉर्म फिल हो गया, यहाँ से ये पूरा, ठीक है, आधार कार्ड डाल दिए ये पूरा, और ये नामनी में नाम आ गया।
यहाँ नॉमिनी का जो नाम है, आप जब इसका प्रिंट निकालेंगे, जब आप इसमें जमा करेंगे तो सेम इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पास आपको विटनेस का सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। सिग्नेचर आप विटनेस इन केस ऑफ डिपोजिटर विद द नॉमिनी टू मेक नॉमिनी। यदि नॉमिनी बना रहा है तो विटनेस का नाम पता होने के बाद उसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे नाम पता है, यहाँ आप इस खालिस्तान में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी है उसका एक सिग्नेचर आप करवा दीजिए विटनेस का। ये पहला पन्ना आपका भरा गया, इसी प्रकार से आपको आगे भी फिल करना है। अब दूसरा पेज आपका शुरू होता है 10 नंबर से, जहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो आपका आधार कार्ड का नंबर जो बच्चे का डाला हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये इस कॉलम में, ठीक है। यदि आप आरडी खाता खोल रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉलम आपको और भरना पड़ेगा, 14 नंबर का जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखिए, अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ आरडी अकाउंट। यदि आरडी खाता है तो आपको यहाँ पास जितने से आपका खाता चल रहा है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे सुकन्या है तो यहाँ पे हमको डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं इसको कॉपी करके, ठीक है। तो यहाँ पास हमको ये 300 भर दिए। अब यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है, रिसीव्ड सर्टिफिकेट के आगे यहाँ पे रहता है सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टर मैसेंजर एथोराइज्ड एजेंट। यदि कोई एजेंट के माध्यम से खाता खुल रहा है तो यहाँ पे एजेंट का सिग्नेचर होता है। यदि आप डायरेक्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ देखिए डेट है तो आपको यहाँ पे डेट डालना है। इसके बाद में फोटो लगाना है। फोटो आपका किस प्रकार से लगेगा यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको और छोटा कर लेते हैं हम। ये फॉर्म में फोटो लगाना है तो पहले आपका बच्ची का फोटो रहेगा, ऊपर सिग्नेचर में बच्ची सिग्नेचर नहीं करेगी, सीधी सी बात है। 18 साल से पहले बच्ची सिग्नेचर नहीं करे, 10 साल से ऊपर है तो बच्ची का सिग्नेचर हो जाएगा, लेकिन 10 साल से नीचे है तो बच्ची का सिग्नेचर नहीं करेगी, उसके गार्जियन मम्मी या फिर पापा ही करेंगे, ठीक है। मम्मी के साथ में खाता खुल रहा है तो यहाँ पास देखिए, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत कर दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे राहुल का नाम लिखा है, थोड़ा आपको समझना बस है। जैसे मम्मी के साथ में खाता खुल रहा है तो नामनी में नाम उसके पापा का रहेगा या फिर भाई लोग का रहेगा, तो फिर अलग वहाँ थर्ड पार्टी का नाम डालना पड़ेगा। आप बात को समझ गए होंगे। तो ये बच्ची का खाता है, मम्मी के साथ खुलवा रही है तो इसके मम्मी का दोनों जगह सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, ये हमारा दूसरा फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं केवाईसी फॉर्म में। ये वाला हमारा केवाईसी फॉर्म है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक केवाईसी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पास पहला फोटो बच्ची का रहेगा फर्स्ट एप्लीकेंट में, क्योंकि केवाईसी का मतलब होता है कि दोनों लोग का आपका जानकारी रहता है फॉर्म में। तो पहला बच्ची का, यहाँ पास बच्ची का नाम हो जाएगा, बच्ची का जन्म तिथि, बच्ची का यहाँ पे बच्ची का नाम पता, बच्ची का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा अकाउंट नंबर आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ मम्मी को उसके डालना पड़ेगा, उसका खाता नंबर, उसका CIF नंबर, ये यहाँ पे उसका फिल होगा। यदि सिग्नेचर करती हैं, ठीक है, सिग्नेचर कौन करता है, बच्ची की माता या पिता, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो सिग्नेचर, जैसे पहला नंबर ये हो गया तो यहाँ पे इनका सिग्नेचर हो जाएगा इस पहले वाले में, और ये दूसरा जो मम्मी वाला है तो ऊपर वाले में हो जाएगा, ठीक है, या पापा वाला। दूसरा नंबर का कब सिग्नेचर करना, जैसे थंब वाले को यहाँ अंगूठा छाप है तो उनका अंगूठा यहाँ लगा के उसको अटेस्टेड करना है। अटेस्टेड कौन करेगा, कर्मचारी लोग वहाँ पे कर देंगे। अटेस्टेशन टू थंब यहाँ पे दोनों में करना है, तो आप अंगूठा छाप हो या ना हो दोनों में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्ची का नाम लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पायल प्रजापति, ठीक है, यहाँ पायल प्रजापति हो गया। और नीचे लिखना है कि डाटा राव, ठीक है, डाटा राव जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिख ही देना है, ठीक है, जन्म तिथि जरूरी है 2020। और ये CIF नंबर जब खाता खुलेगा तब लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ इनके माता श्री का भी नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ ऑफ, अभी हाथ नहीं बैठा उतना ज्यादा, ये नाम लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पे जरूरी है।
ये यहाँ पे केवाईसी फॉर्म में नाम डालना है, खाता नंबर, CIF नंबर जो है, CIF नंबर वहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बनाएंगे। अब यहाँ पे आना नेम इन कैपिटल लेटर, तो बच्ची का आपको नाम लिख देना है, ठीक है, पायल प्रजापति, डॉटर ऑफ ये हो गया। इसके बाद में देखना एड्रेस भरना है केवाईसी में, ठीक है, यहाँ और यहाँ पूरा, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पूरा पता भरना है। पता किसका भरा जाएगा? पता गार्जियन का जो होगा, जैसे इनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी हम लेंगे, इनके फोटोकॉपी में जो पता लिखा होगा वही पता हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पहले भरे हुए हैं देखकर पता, वही पता हम यहाँ पे अब डाल देंगे, ठीक है। लोकल एरिया भी हमारा जमुना आ जाता है, यहाँ का पोस्ट ऑफिस भी आपका जमुना है, ठीक है। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ये अनूपपुर हो जाएगा, और इसके साथ में स्टेट आपका जो भी लगे, ठीक है, मध्य प्रदेश। पिन कोड डाल देना आपका जो पिन कोड है, पिन कोड तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पास फोन नंबर लिख देना है, फोन नंबर आपका जो भी हो। मैं ऐसे रैंडम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यदि आधार नंबर बच्ची का है आधार कार्ड में तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे पेन नंबर डाल दीजिए, पेन नंबर है, आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर आप बच्ची का जरूर डाल दें, जिसका भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही समझाने के लिए आपके ये डाल दिया मैंने। अब अच्छा, यहाँ पास है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के जगह में आपको बच्ची का ले रहे हैं तो हम पहले बच्ची का आधार कार्ड लिखेंगे, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो लिखेंगे। तो यहाँ पास पहले आपको लिखना है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या लिखना है? BIR बर्थ सर्टी, बस इतना लिख दीजिए सर्टी, और इसके बाद में नंबर लिख दीजिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर कुछ भी है ये बच्ची का हो जाएगा। यहाँ पास आपको शुरू में लिख देना है डॉटर, कोष्टक लगाने के बाद डॉटर लिख देना है कि पुत्री का है, ठीक है, डॉटर हो गया। इसके बाद में आइडेंटिटी उसके गार्जियन का भी लेना है, क्योंकि इसमें केवाईसी फॉर्म एक ही भरा जा रहा है तो उनका भी रहेगा, तो उनका फिर आधार कार्ड ले रहे हैं तो हम आधार कार्ड डाल देंगे। आधार कार्ड किसका? गार्जियन का, जो भी रहेगा आप यहाँ पे नंबर डाल दो। और इसके बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए हम गार्जियन का ही लेंगे, आधार कार्ड और इसका नंबर। तो ये बस इतना आपको यहाँ पे ये इतना आपको डाल देना है। अब देखिए सिग्नेचर कहाँ कहाँ करवाना है। सिग्नेचर आपका एक जगह ये हो गया, एक जगह यहाँ पे, दो जगह यहाँ पे हो गया, और ये सिग्नेचर हो गए यहाँ पास, और एक लास्ट में आपका यहाँ पे। इसके साथ में जितने आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट साथ में अटेस्ट भेजने के लिए वो सब हो जाएगा। देखिए पहला फॉर्म हमारा यहाँ से चालू होता है, प्यार से देखिए सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ये हमारा फॉर्म हो गया, भर गया पूरा, नीला नीला दिख रहा है जो हम भरे। यहाँ पे एक गवाही का सिग्नेचर होगा पहले पन्ना में। दूसरे पन्ना में हम अगर चले, यहाँ आधार कार्ड सबसे टॉप में लिखना पड़ता है। सेकेंड पेज में 300 रुपये जमा हो रहा है, सिग्नेचर यहाँ पास हो गया, इनकी फोटो लग गई और ये सब हो गया। इसके साथ में यहाँ पास अब देखिए केवाईसी फॉर्म। केवाईसी फॉर्म में पहले बच्ची का पूरा नाम पता, उसके मदर का, उसके बाद में पूरा एड्रेस लिखा जाएगा जो कि उसके गार्जियन का होगा, और ये आपका सिग्नेचर। इस तरह से आप पूरा फॉर्म भरेंगे और पोस्ट ऑफिस भेज देंगे, ठीक है। आपका खाता जरूर खुलेगा और थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। बस आप लोग भी ऐसा एक्सेल फाइल बना लीजिए अपने कंप्यूटर में पूरा देखकर, और फॉर्म भरिए और एक बेहतरीन फॉर्म जमा करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। यदि आप इस फॉर्म की जो PDF है, जैसे हमने भरा हुआ है, ये PDF आपको हम दिखा रहे हैं, ये प्रिंट व्यू जो है, इस PDF को हम डाल देंगे इसी में, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख भी सकते हो कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। इसकी PDF आपको वहां पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में।